चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला था। चिड़िया की दोनों बेटियां जब घर से बाहर जाती तो छोटे पक्षी चिड़िया की सांवली बेटी का बहुत मजाक उड़ाते थे। काली 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 लाडो चिड़िया काली। जग्गू शर्म करो, क्यों मेरी बहन को तंग कर रहे हो? काली काली तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद बहुत गोरे चिट्टे हो। हम कौवे तो होते ही काले हैं। मेरा काला रंग बहुत सुंदर लगता है और तुम लगती हो काली चुड़ैल। चलो गुड़िया बहन, इस काले कौवे के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। गुड़िया और उसकी बहन लाडो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती हैं। अंकल अंकल, मुझे इन पैसों की चीज दे दे। गुड़िया, क्या ये तेरी बहन है? हाँ अंकल, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, मैं समझा किसी कौवे की बेटी है। रंग बहुत काला है ना इसका। लाडो पहले ही जग्गू की वजह से परेशान थी। लाडो कबूतर चाचा की बात सुनकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया, तुम्हारी बहन तो गुस्सा ही कर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या छोटा क्या बड़ा, सब मजाक उड़ाते हैं मेरी बहन का। लाडो बेटी, रो क्यों रही हो? और गुड़िया कहाँ है? माँ, आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सब मुझे काली काली कहकर छेड़ते हैं। लाडो बेटी, आप अक्लमंद हो, समझदार हो, सारे काम कर सकती हो। रंग का क्या है, रंग तो जैसा भी हो। गुड़िया भी चीज लेकर आ जाती है। लो लाडो बहन, अपने हिस्से की चीज ले लो। मुझे नहीं लेनी, तुम खा लो। गुड़िया बेटी, क्या हुआ था? मम्मा, वो है ना गौरी आंटी का बेटा जग्गू। पहले तो वो लाडो को काली काली बोल रहा था, फिर कबूतर चाचा ने भी लाडो को कौवे की बेटी कह दिया। इसी बात पर गुस्सा हुई है लाडो। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मेरा रंग काला ना होता तो कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाता। लाडो गुड़िया के साथ नदी से पानी पीने जाती है। कबूतर चाचा का बेटा कीकी और छोटा मिट्ठू नदी पर खेल रहे थे। कीकी, हम भी खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? हाँ, तुम खेल सकती हो हमारे साथ, मगर अपनी बहन से कहना कि हमारी बॉल को हाथ ना लगाए, हमारी बॉल काली हो जाएगी। मेरा रंग जैसा भी है पक्का है, कच्चा नहीं है जो उतरकर तुम्हारी बॉल को लग जाएगा। ये सुनकर कीकी और मिट्ठू हंसने लग जाते हैं। मुझे नहीं खेलना गुड़िया, मैं घर जा रही हूँ, तुम इनसे खेलकर आ जाना। गुड़िया कीकी और छोटे मिट्ठू के साथ बॉल से खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या जग्गू? मेरी मम्मा मेरे लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ी लाई है। बहुत तेज चलती है वो गाड़ी। गुड़िया, तुम भी चलो। नहीं, मेरी बहन को तो तुमने घर भेज दिया, मैं भी घर जा रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो वो काली चली गई, वरना वो मेरी गाड़ी को काला कर देती। वो सब हंसते हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। कीकी और छोटा मिट्ठू जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू घर जाकर अपने दोस्तों को बैटरी वाली गाड़ी दिखाता है। वो तीनों दोस्त गाड़ी से खेलने लगते हैं। लाडो बेटी, मटका लो और नदी से पानी ले आओ। मम्मा, गुड़िया से कहें, वो ले आएगी। लाडो बेटी, गुड़िया तो हरियाली तोती के घर गई हुई है, तुम ले आओ। फिर लाडो मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। जग्गू और कीकी गाड़ी से खेल रहे थे। छोटा मिट्ठू खेलता खेलता रसोई में चला जाता है। रसोई की शेल्फ पर लाइटर पड़ा हुआ था। ये क्या चीज है? मैं इसे जला कर देखता हूँ। छोटा मिट्ठू लाइटर का बटन दबा देता है। लाइटर से आग निकलती है तो छोटा मिट्ठू डरकर उसे नीचे फेंक देता है। घास का बना हुआ घर था, हर तरफ आग फैल जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? सब भागकर घर से बाहर चले जाओ, वरना हम यहाँ ही मर जाएंगे। दरवाजे पर भी आग पहुँच चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। तीनों के पंख आग में झुलस जाते हैं और उनके पंखों से धुआं निकल रहा था। लाडो पानी लेकर वापस घर जा रही थी। लाडो लाडो, हमें बचा लो, हमारे पंख जल रहे हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, हम मर जाएंगे। मैं अभी आई। लाडो अपना पानी का मटका उन तीनों पर गिरा देती है, जिससे उनके पंखों की आग बुझ जाती है। वो सब लाडो की तरफ देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। जब मम्मा पापा घर से बाहर हो तो ऐसी खतरनाक शरारत नहीं करते। लाडो, तुम बहुत अच्छी हो, हम सब ने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और आज तुमने हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम हमारी अच्छी दोस्त हो। लाडो, मैंने तुम्हें काली कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद हम सब एक साथ खेला करेंगे। फिर लाडो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि लालटेन गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है।
मम्मा अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा, हमारी लालटेन तो टूट गई है। कुकू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको नई लालटेन लेकर दे सकूं। कुकू के एग्जाम्स शुरू थे। मम्मा चिड़िया को कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, आपके पास तो बिजली से चलने वाली लाइट है। मेरी लालटेन का शीशा टूट गया है। आप अपनी ये लालटेन मुझे दे दें। चिड़िया, मेरे जग्गू के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मम्मा आंटी चिड़िया से बोले कुकू मुझे एग्जाम्स में नकल करवाए। जग्गू, कुकू तेरा भाई है, तेरा जरूर ख्याल रखेगा। चिड़िया, तुम ये लालटेन ले जाओ और कुकू से कहना कि मेरे जग्गू का पेपर में ख्याल रखे। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी से लालटेन लेती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस लालटेन में 10 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दें। चिड़िया, क्या तेरे बेटे के एग्जाम्स हो रहे हैं? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। मिट्टी का तेल डलवाने के बाद मम्मा चिड़िया वो लालटेन लेकर घर चली जाती है। कुकू बहुत खुश था। वो सारी रात उस लालटेन की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है और कुकू अपना पेपर देने चला जाता है। कुकू मुझे नकल करवाओ। कुकू, कौवे अंडे देते हैं या बच्चे? मगर कुकू अपने ध्यान अपना पेपर हल करता रहता है। कुकू घोंसला नदी में बनाते हैं या पेड़ पर? कुकू बता दो। मगर कुकू जग्गू को नकल नहीं करवाता। मैं देख लूंगा, तुम्हें छोटे चिड़िया के कमजोर बच्चे, मैं देख लूंगा। जग्गू कुकू से नाराज हो जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा गौरी कव्वी से कहता है, मम्मा वापिस ले, उस चिड़िया के बच्चे से अपनी लालटेन वापिस ले। आज उसने मुझे पेपर में नकल नहीं करवाई। क्या जग्गू बेटा, मैंने तो उस चिड़िया को लालटेन इसी लालच में दी थी। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से अपनी लालटेन वापिस लेकर आती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था। कुकू बेटा, उसे थोड़ा बहुत बता देना था। ऐसा ना हो कि उसकी मम्मा अपनी लालटेन वापस लेने आ जाए। मम्मा, तोता टीचर नकल करने और नकल करवाने वाले दोनों पक्षियों को पेपर से आउट कर देता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। देखती हूँ तेरा बेटा भी कैसे इम्तिहान में पास होता है। लाओ, मुझे मेरी लालटेन वापस करो। क्या था अगर मेरे जग्गू को भी थोड़ी बहुत नकल करवा देता। गौरी बहन, कुकू ने मुझे बताया है कि तोता टीचर बहुत सख्त है। वो किसी भी बच्चे को नकल नहीं करने देता। ज्यादा बातें न करो, मेरी लालटेन लाओ। वापस करो मेरी लालटेन। चिड़िया गौरी कव्वी की बहुत विनती करती है, मगर गौरी कव्वी अपनी लालटेन वापस लेकर ही जाती है। कुकू बेटा, अब क्या करेंगे? आज रात आप पढ़ाई कैसे करोगे? मम्मा, मैं चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ लूंगा, आप चिंता न करें। मगर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, क्या आपके पास लालटेन या कोई दिया है? नहीं चिड़िया, मैंने पुरानी लालटेन कबाड़ में बेच दी थी और मेरे पास घर में तो बिजली से चलने वाला बड़ा बल्ब है। अच्छा। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है, बुलबुल के पास जाती है, मगर उसे कहीं से भी दिया या लालटेन नहीं मिलती। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करें। चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुकू बेटा, बताओ माँ जी को। माँ जी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मेरे पास रात को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। क्या आपके घर में पुरानी लालटेन या कोई दिया है? किसी को देने के लिए पुरानी चीजें ही क्यों, मेरे पास एक नई लाइट है जो बिजली से चार्ज होती है। आप वो ले जाओ, वो सारी रात चलेगी। ये सुनकर कुकू और उसकी मम्मा बहुत खुश होते हैं। दोनों माँ बेटा वो लाइट लेकर घर चले जाते हैं। कुकू तो आज सारी रात ही पढ़ता है और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता है। कुकू अपना पेपर बहुत अच्छे से हल करता है और जग्गू खाली पेपर ही वापस दे देता है। रिजल्ट वाले दिन तालियां बजती हैं और कुकू पहली पोजीशन लेकर इनाम लेता है।
मम्मा मम्मा मैंने कर लिया, मैंने पहली पोजीशन ले ली। मम्मा मैं ना कहता था मेहनत का फल हमेशा मिलता है। चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, मगर गौरी कवि और उसका बेटा चिड़िया और उसके बेटे को देखकर जल रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।